जिनकी आंखों में सपने चुभते हैं, जिनकी आंखों में सपने चुभते हैं, उन्हें नींद कहाँ आती है। जिसमें कुछ करने की आग होती है, जिसमें कुछ करने की आग होती है, दुनिया की बातें उसे कहाँ जलाती है। जिसे असफलता का भय नहीं, जिसे असफलता का भय नहीं, सफलता उसी के कदमों में गिर जाती है। बेपरवाह है जो कि लोग क्या कहेंगे, बेपरवाह है जो कि लोग क्या कहेंगे, कामयाबी उसी के सर ताज पहनाती है। जिनकी आंखों में सपने चुभते हैं, उन्हें नींद कहाँ आती है। जिस पर उसके इष्ट और गुरुदेव की कृपा, हर चुनौती भी उसे आगे बढ़ाती है। जिसे बिना रुके कर्म करने की आदत हो, जिसे बिना रुके कर्म करने की आदत हो, किस्मत भी ऐसे इंसान के सामने झुक जाती है। सपने तेरे, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी तेरी है। कभी परिस्थिति, कभी लोग, कभी रुकावट, इन्हें दोष देना बंद कर। कभी परिस्थिति, कभी लोग, कभी रुकावट, इन सबको दोष देना बंद कर। क्योंकि समय उसी का बदलता है, क्योंकि समय उसी का बदलता है जिसे घड़ी की टिक टिक सुबह शाम भगाती है। जिनकी आंखों में सपने चुभते हैं, उन्हें नींद कहाँ आती है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। ये कुछ पंक्तियां लिखी है मैंने आपके लिए, ताकि आपके अंदर पूरे दिसंबर महीने आग लगी रहे, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहो और चुनौतियों से कभी ना घबराओ। 2023 जाते समय आपको क्या सौगात देके जाएगा, कौन सा उपहार देगा, यही आज हम राशिफल में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले जान लेंगे दिसंबर महीने में कौन से विशेष त्योहार हैं। 5 दिसंबर को काल भैरव जयंती और कालाष्टी पड़ेगी, जिस दिन काल भैरव का पूजन किया जाएगा। 8 और 9 दिसंबर को एकादशी का व्रत रहेगा। 17 दिसंबर को विवाह पंचमी मनाई जाएगी, जहां भगवान श्री राम, माता सीता की जो मैरिज एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। 22 दिसंबर को गीता जयंती है। 22 और 23 को एकादशी भी पड़ेगी। 26 दिसंबर को दत्तात्रेय जी की जयंती है, उनका जन्म दिवस है। और 26 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा प्रारंभ होगी और व्रत भी पूर्णिमा का इसी दिन पड़ेगा। और 31 दिसंबर को विशेष आमंत्रण है आप सभी के लिए, नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन होगा। इस दिन नवग्रह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कम से कम 5 ब्राह्मण हमारे यहाँ एकत्र होंगे और एक पंडाल लगा करके हम पूरा एक भव्य तरीके से यज्ञ का आयोजन करेंगे, जिसे महायज्ञ कहते हैं। और वहां आप अपने सभी जो ग्रह आपको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उन सभी को आप शांत कर सकते हैं अपने और अपने परिवार के नाम से आहुति देकर। सबसे बेस्ट तो यही है कि आप स्वयं आए, अपने नाम से आहुति प्रदान करें। जो लोग नहीं आ सकते हैं वो सभी ऑनलाइन हमारा जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं, अपने मुखिया का नाम भेज सकते हैं, ताकि हम आपके नाम से नवग्रह शांति के यज्ञ में आहुति प्रदान करें। उस दिन पूरे दिन भंडारे की आयोजन होगा और साथ में नवग्रह कथा, इसका विशेष प्रारंभ उस दिन से मैं करूंगी। कहते हैं नवग्रह देवताओं की कथा जो भी मनुष्य सुनता है, केवल वो ही नहीं, उसका परिवार ही नहीं, उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। यानी कि आपके ग्रह में, आपके घर में ग्रह क्लेश कभी नहीं होगा, ग्रहों की समस्याएं नहीं आएंगी। नवग्रह देवताओं की कथा सुनने से हमारे जीवन में सुख शांति का उदय होता है और हमारे ही नहीं, हमारे पीढ़ियों में अगर कोई दोष चला आ रहा है तो उसकी निवृत्ति होती है। तो वो भी शाम के समय कथा का आयोजन होगा। जो लोग आ सके स्वयं आकर के मुख्य यजमान बन के इस कथा का श्रवण करें। जो नहीं आ सकते यूट्यूब के माध्यम से लाइव इस कथा को सुन सकते हैं। चलिए अब जानते हैं दिसंबर के महीने में कौन से ग्रह फेरबदल करेंगे, कौन सी राशि में प्रवेश करेंगे, उनका असर आप पे क्या होगा। चलिए जानते हैं। सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में रहेंगे और 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा जो है मंथ के स्टार्ट में 1 दिसंबर को कर्क राशि में होंगे, अपनी राशि में होंगे और गोचर करते हुए बिल्कुल महीने के एंड में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल जो है वो वृश्चिक राशि में 28 दिसंबर तक बने रहेंगे और 28 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध जो है वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्री हो जाएंगे, तो इसीलिए वापस वृश्चिक राशि में आ जाएंगे।
13 दिसंबर को वक्री हो रहे हैं बुध और 2 जनवरी तक वो वक्री बने रहेंगे। बृहस्पति जो है वो मेष राशि में ही बने रहेंगे, अभी ये वक्री है। 31 दिसंबर को ये मार्गी हो जाएंगे, 4 सितंबर से ये वक्री हुए थे। शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में रहेंगे दिसंबर के महीने में। शनि कुंभ राशि में ही बनी रहेंगे, कुंभ राशि में मार्गी शनि चल रहे हैं। राहु मीन राशि में और केतु जो है वो कन्या राशि में बने रहेंगे। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर आपको अपनी जन्म कुंडली की राशि नहीं पता है तो ऐसी स्थिति में नाम राशि से भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं पूरा, क्योंकि एक कॉमन राशिफल है। लाखों लोग हमारे चैनल पे इस राशिफल को देखते हैं अपने आने वाले भविष्य की जिज्ञासा को जानने के लिए कि क्या होने वाला है। तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा राशिफल आप पे सटीक बैठे, हाँ बहुत से लोगों पे सटीक भी बैठेगा, लेकिन अगर नहीं बैठ रहा है सटीक तो बिल्कुल परेशान मत होइए, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा जो भगवान ने आपको ये वीडियो दिखाया है और इस वीडियो को यहाँ तक कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा कोई भी समस्या है, निशुल्क हम सेवा करते हैं, मेरा तो पूरा जीवन ही सेवा में समर्पित है। निशुल्क जन्म कुंडली देखते हैं, हर गुरुवार को दिल्ली में आप आ सकते हैं। और अगर आप कुंडली नहीं दिखाना चाहते, कोई समस्या आपकी है, तो उसके लिए भी हम मंत्र सिद्ध करके नारियल देते हैं। आप 1.25 मीटर लाल कपड़े में उसे बांध के लाएं, हम आपको सिद्ध करेंगे। भगवान की ऐसी कृपा है, जो भी दरबार में आता है 11 बार के अंदर उसकी इच्छाएं जरूर पूरी होती है। कुंभ राशि वालों, देखो लाइफ जो है जैसा आप सोच रहे हो वैसी टर्न आउट तो हो नहीं रही है। जो आपने प्लान किया है वो प्लान आपके फेवर में वर्क नहीं कर रहा है, जो आपने सोचा हुआ है चीजें वो इस हिसाब से चल नहीं रही है। तो मुझे ऐसा लगता है, और आपके जो ग्रह दशाएं जो दिखा रही है, कि अब आपको स्वयं में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी चेंजेस अपनी लाइफ के रूटीन में लाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है डिसिप्लिन से बिल्कुल बाहर हो गए हो, अपने ऊपर बिल्कुल काम करना आपने छोड़ दिया है, अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हो, जो सोचते हो आप दूसरों के बारे में सोचते हो। इस चक्कर में लाइफ में ग्रोथ नहीं आ रही, इस चक्कर में लाइफ में जो आगे बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पा रहे हो। तो अब थोड़ा सा ये जो 2023 जो जा रहा है, जाते जाते जो अंतिम महीना दिसंबर है, ये आपके अंदर ये बोध की भावना लेकर के आएगा कि ऐसे तो लाइफ चलने नहीं वाली, कुछ तो हमें चेंज लाना पड़ेगा, कुछ तो हमें करना पड़ेगा, और वो चेंज आप अपने अंदर लाओगे। कुछ लोग जो है कुछ प्लानिंग बनाते मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ लिख के आप अपना बोर्ड वगैरह पे लगाओगे, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज आप अपने रूटीन में लेके आओगे। जो डेली कुछ काम करते हो कि अब ये और करेंगे, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे आपका कुछ पढ़ने की हैबिट हो या कुछ छोड़ने की हैबिट हो, खासकर सिगरेट छोड़ते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जो है वो चाय छोड़ते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, या ब्लैक टी पे स्विच करते हुए या ब्लैक कॉफी पे स्विच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी कुछ चीजें, कुछ चेंज आप अपने रूटीन में जरूर लाओगे, और वो ही आपको नेक्स्ट लेवल पे 2024 को अच्छा करने में आपको हेल्प करेगा। तो ये जो दिसंबर है मुझे लगता है उस पर आपको समय इसमें बिताना चाहिए। इस समय में भक्ति आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर कृष्ण भगवान की भक्ति आप करते हैं तो वो भक्ति आपकी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। हो सकता है भगवान जी आपको मथुरा वृंदावन बुला ले, आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ले। कुछ लोगों के जिनके घर में नया बच्चा जन्म लेने वाला है, वो बिल्कुल इतने अच्छे उसके चरण होंगे, इतने अच्छे उसके ग्रह नक्षत्र होंगे, ऐसा बिल्कुल सब कहेंगे ये भगवान का स्वरूप है, ये आपके घर में किसी विशेष कार्य से आया है। और कुछ लोगों के यहाँ तो भक्त का जन्म भी हो सकता है। गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं ये कहना चाहूँगी, मैं जब से इनके साथ जुड़ी हूँ मुझे बहुत ही गुस्सा आता था, लेकिन इनके साथ जुड़ने के बाद मेरा गुस्सा तो शांत हुआ ही, मेरे कैरियर में भी ग्रोथ हुई। मैं इनका जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है, सच में। हाँ जी, मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ। गुरु माँ के, मैं यूट्यूब के द्वारा गुरु माँ के पास आई थी पिछली बार, और मेरे घर में बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम थी जो गुरु माँ के यहाँ पे आने पर सॉल्व हो चुकी हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बार बार धन्यवाद करना चाहती हूँ। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे गुरु माँ साक्षात भगवान का ही रूप है। कोई शुल्क नहीं लगता, कोई पैसे नहीं लगते, बहुत ही अपनी मर्जी से आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन माँ की तरफ से कोई शुल्क नहीं है, फ्री में। इस समय में आप खुद को देखेंगे, खुद के अंदर काफी परिवर्तन लेकर के आएंगे। ध्यान में भी कुछ लोगों की बढ़ोतरी, या कुछ जप करने में मुझे एक तो 2 चीजें दिखाई दे रही। एक तो आप किसी नदी किनारे या पानी की तरफ बैठे हुए आप दिखाई दे रहे हो। दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप माला जप कर रहे हो, मंत्र जप कर रहे हो। तो ऐसी कुछ चीजें मुझे दिखाई दे रही, उसमें से कुछ भी आपके साथ हो सकता है। आप जो है
कुछ तो डिफरेंट करोगे और आपके करने से ही भाग्य इस बार आपका साथ देगा, बदलेगा। कुछ तो है जो आप करने वाले हो जिसमें पहले आपको बहुत डर लगता था, भय लगता था कि नहीं ये हमसे नहीं होगा, वो चीज आप अटेम्प्ट करने वाले हो। कुछ लोगों का अगर बात करें कोई एग्जाम वगैरह है तो उसमें भी आपको एकदम एस्टोनिशिंग रिजल्ट मिलेंगे, आप सरप्राइज हो जाओगे कि अच्छा ये कर सकते थे, ये संभव था। ये चीज आपके लिए दिखाई दे रही है। अगर कोई पास्ट आपका कनेक्शन चल रहा है तो उसकी समाप्ति का समय आ गया है। कोई आपका अगर रिलेशनशिप है, कोई लवर है या कोई ऐसी फ्रेंडशिप है जो अब आपको लगता है कि नहीं आगे नहीं बढ़ सकते, या कुछ लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी, आप कहीं हो वो दूसरे शहर में है, आप किसी दूसरे शहरों में, वो भी टूटती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो अच्छा ही आपके लिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपको बंधन में बांधे हुए है, वो भी आपकी इमोशनल लेवल को खराब कर रहा है, वो भी आपको परेशान ही कर रहा है, तो उसको छोड़ दो, वही आपके लिए बेटर रहेगा। कुछ मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने काम में, व्यापार में। कुछ लोग जो हाथ से अगर कुछ बनाते हैं या कुछ क्रिएटिव उनका है या हाथ से कुछ स्किल है आपकी बनाने की, तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। काम जरूर ज्यादा होगा जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेस आपको शरीर में लगेगा, भारीपन है, लेकिन पैसा आपको उधर से मिलेगा। लेडीज की बात करें तो जो जितनी भी कुंभ राशि वाली लेडीज है, दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके घर वाले आपको कुछ विशेष अनुभूतियां कराएंगे। अगर आप सास हैं तो बहू आपकी बहुत सेवा करेगी, जिससे आपको लगेगा कि नहीं जीवन में चलो कोई तो है जो हमारी सेवा कर रहा है, हमारी केयर कर रहा है। ऐसी अच्छी भावनाएं आपके अंदर आएंगी। कुछ लोग अगर बाहर रहते हैं या बाहर से आ रहे हैं, कुछ तो कनेक्शन है बाहर का और आपका, और वहां से कोई आपको निंदा कर सकता है आपकी, या आपके कुछ कैरेक्टर पे कुछ डाउट कर सकते हैं या आप पे शक कर सकते हैं। ऐसी कोई भावना, ऐसी कोई बात मुझे दिखाई दे रही है, तो वहां थोड़ा सतर्कता से काम लेंगे। बहुत से लोग जो हैं वो अपना हेयर कट चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर अपने नए कपड़े सिलवाते हुए कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल बात करूं तो दिसंबर का महीना अच्छा है, बस थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की आपको जरूरत है, वरना भाग्य आपका साथ जरूर देगा। हाँ, आलसी हो जाओगे तो फिर भाग्य भी कुछ नहीं कर पाए। कृपा से राशिफल का फल भी बदल जाता है, तो आपको भगवान की कृपा मिलती रहे, संतों की कृपा मिलती रहे, अपने गुरुदेव की कृपा मिलती रहे, ऐसा आशीर्वाद देती हूँ। खूब सारी नववर्ष की शुभकामनाएं अभी से ही दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।